स्टॉक मार्केट में। अब तो निफ्टी 50 में अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो एसआईपी है वो हाई वैल्यूएशन पर तो नहीं हो रही, तो उसका हम देख सकते हैं चार्ट में। अभी जो है इसमें ग्रीन कलर की जो लाइन है वो आपको शो कर रही है, वो आपको जो है निफ्टी 50 की पीई को शो कर रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशो को। तो वो आपका जो ट्रेड है वो इस रेंज में अभी कर रहा है, ठीक है। तो लगभग ये 18 से मेरे हिसाब से 22-23 के करीब जो है अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो निफ्टी का जो अभी ऑल टाइम हाई है वो आप देख सकते हैं लगभग 22,000-23,000 के करीब चल रहा है। तो निफ्टी जो है अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, लेकिन जो उसकी वैल्यूएशन है, जो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है, वो अभी एवरेज या फिर हम कह सकते हैं कि फेयरली वैल्यूड चल रहा है। तो निफ्टी 50 जो है अभी कहीं भी ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रही है। तो निफ्टी 50 में जो हम अपना इन्वेस्टमेंट है वो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो निफ्टी 50 का एवरेज पीई है वो लगभग 18-19 से 22 या फिर 25 तक ट्रेड कर सकता है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने जब कोरोना के बाद जब दौड़ लगाई थी तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो था वो 40 तक पहुंच गया था, जबकि जो उसका एवरेज पीई मान सकते हैं अभी के टाइम पे वो लगभग 20 से 25 के बीच में रहता है। तो निफ्टी 50 अभी फेयरली वैल्यूड है, तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट अभी जारी रख सकते हैं। तो स्मार्ट एसआईपी तो आपको हमने बताई दी कि निफ्टी 50 जो है वो इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें जब जब भी वो सपोर्ट पे आता है तब तब आपको इसको बाइंग करनी है। लेकिन इसमें बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, जब निफ्टी ये वाला अपना जो चैनल है किसी वजह से अगर तोड़कर, इस चैनल को तोड़कर अच्छी खासी गिरावट देता है 5 से 10% के बीच में, तब आपको जो है इसमें बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसमें पूरी नज़र बनानी चाहिए। क्योंकि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो इतनी आसानी से कभी भी डूब नहीं सकती जब तक उसमें पूरी तरह से पूरी दुनिया में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए। तो निफ्टी 50 हमेशा रिबाउंड करेगी और इतनी तेज़ी से करेगी कि उसमें कभी कभी तो वी शेप रिकवरी भी आ जाती है, जैसा कि आपने कोरोना टाइम में देखा होगा, जिसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की जो गिरावट आई थी 2020 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 में उस टाइम पे गिरावट आई थी वो कितनी शार्प थी, और जो रिकवरी थी वो उससे भी ज़्यादा शार्प थी। तो निफ्टी 50 कभी भी इतनी तेज़ी से गिर जाता है तो उसमें हमेशा बल्क बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। स्मार्ट एसआईपी छोड़कर उस टाइम पे उसमें बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए, ताकि आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करके उसमें से मैक्सिमम रिटर्न आप निकाल सको। तो सबसे पहला आपका स्मार्ट एसआईपी के लिए स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स। तो एसबीआई कार्ड जो है एक कार्ड कंपनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्ड कंपनी में जो ग्रोथ रेट है, जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ में अभी ग्रोथ रेट चल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो ये कंपनी भी जो है कार्ड स्पेस में अभी वो ओपन हुई है, तो इसमें कुछ कमी नहीं है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं करेगी। तो इसको हम स्मार्ट एसआईपी के लिए स्टॉक को चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्पॉट लाइन ड्रॉ कर रखी है जो लगभग 700 रुपये के करीब है। तो स्पोर्ट जो है जो इस स्टॉक का जो स्पोर्ट है वो ये बना हुआ है 700 रुपये, और इसका जो अभी स्टॉक जो है ऊपर गया था फिर नीचे आया इसी स्पोर्ट पे, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये जो है अपने स्पोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है कि स्टॉक जो है अभी अपने स्पोर्ट को तोड़कर नीचे घुस जाएगा। लेकिन जो है स्पोर्ट में हमें एसआईपी इसी स्पोर्ट पे करते जाना है कि हमारी जो होल्डिंग्स है वो अच्छी हो जाए, और जब जो स्टॉक है ऊपर की तरफ दौड़े तो हमारा जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे बने। हो सकता है कि स्पोर्ट जो है तोड़कर वो नीचे आ जाए, तो आपको धीरे धीरे उसमें अपने एसआईपी जो अमाउंट है वो आपको डालते रहना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक्स है। इसकी अगर आप प्रॉफिट्स को देखें तो देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ से, और लगभग डबल हो गया है पिछले 3 सालों में। और इसका जो प्रॉफिट है वो भी 985 करोड़, 1616 करोड़, 2258 करोड़ और 2400 करोड़। तो प्रॉफिट भी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फेज़ में है। तो देख सकते हैं इसने जो अपनी सेल्स ग्रोथ है वो अभी पिछले 3 साल में 22% की है, और जो उसकी प्रॉफिट ग्रोथ है वो 35% की है। तो जो स्टॉक का जो CAGR है वो मात्र -12% से है। तो स्टॉक जो है काफ़ी अंडर वैल्यूएशन में चल रहा है। स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म में जो व्यू देखा जाता है स्टॉक का, वो उसकी प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ को देख के देखा जाता है। तो सेल्स अगर 22% की आ रही है, प्रॉफिट अगर 35 का आ रहा है, तो स्टॉक भी आपको हमेशा जो है प्रॉफिट को मैच करते हुए मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से अगर स्टॉक में रैली देखने को मिले तो यहाँ भी इसके लगभग 22 से 25% के रिटर्न आना लाजमी है।
तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा रनअप दिखाएगा। अभी सपोर्ट पे है, आपको बल्क बाइंग नहीं करनी है, आपको स्मार्ट एसआईपी के तरीके में बाइंग करनी है, एक सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखकर तभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है, आपको स्मार्ट एसआईपी तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना है। आप देख सकते हैं इसके पेयर कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस कितनी लार्ज कैप कंपनी है और एसबीआई कार्ड एक स्मॉल कैप कंपनी के तौर पे आप इसको मान सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी बिल्कुल फेयरली वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो इसका आप देख सकते हैं बिल्कुल फेयरली है, क्योंकि बाकी एनबीएफसीज जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम फाइनेंस हो गया, तो उसी के अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म बाय के लिए। आपको इसमें होल्डिंग एसआईपी तरीके से बढ़ानी चाहिए। स्टॉक अभी स्मॉल कैप स्पेस में है, तो जब ये कंपनी जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, अच्छे तरीके से बढ़ाएगी, तो एक आपको इसमें मीडियम कंपनी बनेगी और फिर लार्ज कैप कंपनी बन के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर को देगी। दूसरी यहाँ पे आपके लिए स्मार्ट एसआईपी के लिए कंपनी है एलटीआई माइंडट्री। एक आईटी कंपनी है और अभी मर्जर हुआ था फिलहाल में एलटीआई और माइंडट्री का, तो एक अच्छी कंपनी बन गई है। अभी ये मर्जर होने की वजह से थोड़ा सा ग्रोथ रेट में थोड़ा स्लो आई है, लेकिन स्मार्ट एसआईपी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक देख सकते हैं एक अभी सपोर्ट पे बार बार आ रहा है, लेकिन अप ट्रेंड में है। उसके जो सपोर्ट